वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं गाइस, सिंस मॉर्निंग हिज और हर थॉट्स अबाउट यू, यानी कि आज सुबह से ही वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके क्या विचार हैं, हम इस पे रीडिंग करने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है गाइस, वो पिके कार्ड है। आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर चुनना है। स्क्रीन पे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, उसके बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सुबह से ही उनके मन में आपके लिए कैसे विचार आ रहे हैं, देखिए। आज सुबह से आपके पर्सन का जो पहला थॉट आया है दिमाग में, वो है रोमांटिक फीलिंग्स का। यानी कि ये अपने दिन की शुरुआत को काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली आपको सोचते हुए शुरू करना चाहते हैं, और इन्होंने की भी होगी क्योंकि इनको आप काफ़ी रोमांटिक लगते हो। दूसरी बात, आप इस पर्सन को टाइम टू टाइम ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स ज़रूर देते होंगे जो बहुत प्यारे लगते हैं इनको। जैसे हम किसी को प्यार करते हैं तो हमारा मन करता है कि हम उसकी तारीफ़ करें, उसके बारे में कुछ अच्छा बोलें, हम अपने प्यार को जाहिर करें। तो आज सुबह इस पर्सन को वो बातें जो आपने इनके लिए बोली होंगी, वो इन्होंने याद की है, और अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले इन्होंने अपने मोबाइल के अंदर आपके कुछ रोमांटिक मैसेजेस को ज़रूर देखा होगा। या तो आपके साथ ये हुआ है या इनके साथ हुआ है। अब कुछ लोग मैसेज देखकर रोमांटिक फीलिंग्स को महसूस करते हैं, कुछ लोग पार्टनर की फ़ोटो देखकर रोमांटिक फील करते हैं, और कुछ लोग अपनी पुरानी यादें जो रिश्ते में बनी होती हैं उनको रोमांटिकली याद करके अच्छा फील करते हैं। ठीक है, तो इनका जो सुबह का समय रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे सारी वाइब्स ना बड़ी ही अच्छी फील हो रही हैं। और इंट्यूटिवली भी मैं टैरो रीडिंग्स को करती हूँ गाइस, और जब मुझे कुछ ऐसी चैनलिंग फील होती है कि इस रीडिंग में तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो खुद में टैरो रीडर्स हो सकते हैं, एम्पाथ हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पहले इतना स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन इस रिलेशन के बाद आप अपनी लाइफ में अध्यात्म से, भक्ति से, यूनिवर्स की अदृश्य शक्तियों से, और इस संसार की जो असल सच्चाई है उसकी खोज पे निकले हो। बहुत लोग होते हैं जो अपने पर्सन को पाने के लिए ना बहुत सारे उपाय करते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि आप इनको पाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हो। शायद आपने बोला होगा या कभी आपने ऐसा कुछ करके दिखाया भी होगा। तो ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीम कर रहे हैं आपको लेकर, और इनका कुछ लोगों के साथ आज कोई ऐसा प्लान भी बन सकता है जिसमें ये सडनली आपको अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आप ही के कॉल और मैसेज का आज पूरा दिन वेट करेंगे, और अपने आप को ना लो नहीं फील करने देंगे। इनका अगर मन भारी होगा, मन के अंदर इमोशनल और स्पिरिचुअल थॉट्स अगर इनको आपकी तरफ एक आकर्षण देंगे, आपकी तरफ एक कनेक्शन फील करवाएंगे, तो ये मन को समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे रोना नहीं है, मुझे मजबूत बनना है, मुझे उसका इंतज़ार करना है, क्योंकि मेरा प्यार मेरे लिए ज़रूर लौटेगा। इनकी सोच में मुझे कुछ ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है।
कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि ये पर्सन आपको आज अपना रोमांटिक अंदाज दिखा सकते हैं और आपके लिए कुछ ऐसा सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं जो बड़ा ही रोमांटिक हो। कई बार इंसान सोचता नहीं है लेकिन उसके साथ भगवान का कुछ और ही प्लान होता है। यहाँ पे भगवान का जो प्लान है वो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपका पहले इनसे कोई सेपरेशन चला है, एक साइकिल वो कंप्लीट हो रहा है। अगर आप अभी भी इनसे टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, बातचीत नहीं हो रही, तो बिल्कुल भी ना घबराइए, क्योंकि वो ईश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ है। हमें भगवान की प्लानिंग नहीं पता होती कि भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा है। हम कभी कभी गुस्से में भगवान जी को गलत मलत बोल देते हैं कि भगवान आपने मेरी लाइफ में ये कर दिया, आपको मेरे से दुश्मनी क्या है। सबकी लाइफ में प्यार है, सबकी शादियां अपने पार्टनर से होती हैं, सब अपनी लव लाइफ को एंजॉय करते हैं, मेरे जीवन में प्यार क्यों नहीं है। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो मैरिड हैं अपने पार्टनर से और हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड या वाइफ से आपका या तो सेपरेशन बन गया है, दूरी बन गई है, या फिर कुछ लोग अपने एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ की एनर्जी जानना चाहते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर अनमैरिड हैं जिनकी शादी को लेकर आपके साथ जो फ्यूचर है उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ पे ना प्लानिंग का कार्ड है। सुबह से अभी तक इन्होंने कोई प्लानिंग सोची हुई है जो ये भविष्य में एक्शन के रूप में ले सकते हैं। शादी का कार्ड निकला है आपकी रीडिंग में, तो हो सकता है इस कनेक्शन में आगे चलकर शादी भी हो जाए। तो मुझे कुछ लोगों के लिए तो स्ट्रांगली लग रहा है गाइस, ये पर्सन आपको डेफिनेटली अपना दिल, अपना जिगर, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपना केयर, अपनी एनर्जी और अपना रोमांटिक अंदाज दिखाना चाहते हैं। और अगर ऑनलाइन आप लोग एक दूसरे के ऊपर चोरी चोरी नज़र रखते हो तो आज ये सबसे ज़्यादा आपको ऑनलाइन चेक करेंगे। कई बार शायद आपसे भी ज़्यादा ऑनलाइन आकर आपको देखेंगे और उसी के अंदर अपने आप को आपसे अटैच फील करेंगे कि मैं इससे आज भी जुड़ा हूँ या जुड़ी हूँ। फिर क्या हुआ, अगर बात नहीं हो रही, अगर कांटेक्ट में ब्रेक आ गया है, तो उस ईगो को, उस एटीट्यूड को भी तोड़ने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक अच्छा दिन आप लोगों का आज निकलेगा। कुछ लोगों में ये बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगे। और अगर आज ये आपको लेकर ऐसी कोई बात सोच रहे हैं कि मुझे उसकी तरफ जाना है, उसको प्यार ऑफ़र करना है, और स्पेशली अगर आपका आने वाले कुछ ही दिनों में बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है, तो फिर आपके लिए तो गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन अचानक आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं। किसी दोस्त को आपके बारे में पता करवाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। हो सकता है किसी दोस्त के थ्रू आपको कोई गिफ्ट भेज दें, कोई मैसेज भेज दें, कोई अपने दिल की बात आपको स्टेटस पे, डीपी पर, सोशल मीडिया पर लगाते हुए नज़र आ जाएं। तो ये सारे ख्याल इनको आज के दिन में आएंगे, सुबह से लेकर अभी तक। ये अपने करियर, बिजनेस, अपनी लाइफ को आपके लिए और भी ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको आज बहुत ज़्यादा ये मन कर रहा है कि वो आपको ना प्राउड फील कराएं, आपको ऐसा एहसास कराएं कि आपने उनको चुनकर दुनिया में गलती नहीं की। लड़ाई झगड़े, दूरियां, नज़दीकियां, अच्छाइयाँ बुराइयाँ किसी भी रिश्ते में चलती रहती हैं, लेकिन उसका एंड ब्रेकअप नहीं होता। और अगर किसी का ब्रेकअप हो गया है या बहुत टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, तो मैं आने वाले नए वीडियो में ब्रेकअप सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन और जो इन एंड आउट रिलेशन रहता है आपका, उसके ऊपर रीडिंग लेकर आऊँगी। आप उसको ना डिटेल के साथ सुनिएगा।
आपको वहाँ बहुत ज़्यादा जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। जो लोग ना वीडियो को स्किप कर करके सुनते हैं ना, टैरो उस तरह से काम नहीं करता। टैरो जो है एक पूरी डिटेल रीडिंग होती है और एक के बाद एक जो टैरो कार्ड्स हैं वो आपकी लाइफ के सीक्रेट्स, एनर्जीज, सिचुएशंस को रिवील करते हैं। तो यहाँ पर राशियाँ सारी निकली हैं आप लोगों के पार्टनर की, और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगे रीडिंग तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक दे दो, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लो। मैं बढ़ूँगी आज के अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2, आज सुबह से ही उनके जो विचार हैं आपके लिए क्या हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन आप लोगों ने चुना है, सबसे ज़्यादा तो मुझे आपके पर्सन का अब सुबह उठकर आपको लेकर जो दिल और दिमाग है ना, वो दोनों ही टेंशन में नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों की बात अपने पार्टनर से बिल्कुल नहीं हो रही। ये वो वाला ऑप्शन है जहाँ पे नो कांटेक्ट में काफ़ी लोग हैं और वेट कर रहे हैं कि कब हमारी बात पार्टनर से होगी। बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, हार्डली 20%, जिन लोगों की रेगुलर बात अपने पार्टनर से हो रही है। तो जिन लोगों का नो कांटेक्ट है, प्लीज़ कमेंट में नो कांटेक्ट ज़रूर लिखें, ताकि आपकी एनर्जी के लिए और आपकी फीलिंग्स को, सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए ये रीडिंग आपको हेल्प करे। और मुझे उससे पता लग जाता है कि काफ़ी जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में सिचुएशन क्या चल रही है, सो दैट कि हमारे जो वीकली रिचुअल्स होते हैं जो हम हर हफ्ते परफॉर्म करते हैं, जैसे कोई हवन हो गया, कोई फायर रिचुअल है, कोई क्रिस्टल रिचुअल है, कोई मंत्र रिचुअल है, कोई फुल मून या न्यू मून रिचुअल है। खैर फुल मून और न्यू मून रिचुअल्स तो हमारे अराउंड मिडल ऑफ द मंथ होते हैं। हर 15 दिन के बाद आपको पता है फुल मून और न्यू मून आता है। तो काफ़ी लोगों को उन रिचुअल से फ़ायदा हो जाता है। तो अगर कोई ये सोचता है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वो सॉल्व नहीं हो रही, कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो आप अपनी टैरो रीडिंग भी ले सकते हो। टैरो रीडिंग लेने से आपको फ़ायदा इस बात में होता है कि आपको जो उपाय मिलते हैं, जो सॉल्यूशन दिया जाता है, उसको आप खुद परफॉर्म करो या किसी टैरो रीडर से करवाओ। उससे आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं, जो आपकी किस्मत को भी चमकाते हैं, आपके रास्ते के पत्थर को भी हटाते हैं और आपकी मुश्किलों को आसान करते हैं। तो एनीवे वापस आते हैं रीडिंग पर। देखिए, इनकी जो इनर सोल है, अंदर की आत्मा, वो आपसे बहुत जुड़ी हुई है। ये बताएं ना बताएं, लेकिन आपके साथ वो हमेशा ही एक जुड़ाव और एक लगाव महसूस करते हैं, क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ का ऐसा कनेक्शन है जो शायद पास्ट लाइफ में भी किसी रीज़न से टूट गया था, या फाइनली जो आपके रिश्ते में शादी थी, जो पास्ट लाइफ में होनी थी, शायद वो नहीं हुई। क्योंकि कुछ लोगों का ये रिलेशन बहुत गहरा है और इसको में काफ़ी सालों से दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग इस रिश्ते में पिछले 5 साल से भी ऊपर हो गया है। आप इस कनेक्शन में हो, लेकिन आपको कोई चेंज नज़र नहीं आता। कभी कभी रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, रोमांटिक हो जाता है, कभी कभी आपको उम्मीद आ जाती है कि अब सब ठीक हो गया है, अब आगे भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो कहानी बीच में अधूरी रह जाती है और आपका सपना टूट जाता है। तो फिलहाल ये जो पर्सन है वो सुबह से लेकर अभी तक आपको याद कर रहे हैं। जिनका नो कांटेक्ट है, ये पर्सन आपको याद कर रहा है और बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स हैं जो ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपने आप को, अगर आपके साथ पहले
कभी भी अपने प्यार को लेकर खुले मन से, खुले दिल से बात नहीं की। तो इनका बहुत मानना है कि ये आपको अपने प्यार का इजहार करें, और शायद इनको जो सबक मिलना चाहिए था इस रिश्ते से वो इन्हें मिल चुका है। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों का ना ये रिलेशन ऐसा लग रहा है जिसमें थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों अलग हुए हो। वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके दोस्त हो सकते हैं, बाहर का कोई तीसरा इंसान जिनसे इनका लव अफेयर रहा, या ये कहीं मैरिड थे पहले, या कोई इनका एक्स हुआ जिससे आपको इन्होंने दूर कर दिया ताकि वो आपके इस रिलेशन को उस थर्ड पार्टी के सामने कभी ना आने दें। वहाँ भी ये रिलेशन चलाते रहे और आपके साथ भी सीक्रेटली हिडन रिलेशन को आगे बढ़ाते गए। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ना इनजस्टिस इस रिश्ते में आपके पार्टनर ने किया है, अन्याय किया है। तो ये आज काफ़ी खुश नहीं है, ये दुखी एनर्जी में है। मुझे इनके लिए कुछ नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, या इनका लकी नंबर हो सकता है, या आपका ये लकी नंबर लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर हो सकता है। नंबर 1 है, नंबर 3 है, नंबर 7 है और नंबर 9 है। ये 4 नंबर निकले हैं। और ये बहुत ज़्यादा आज अपने दोस्तों से भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ़ अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अपने काम पर, अपने दोस्तों के साथ या बाहर की जो दुनिया में जो भी फॉर्मेलिटी करनी है उसको निभाएंगे। उससे ज़्यादा ये लोगों से भी ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं लग रहे, और सुबह से बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं लग रहे। इनकी राशियां भी यहाँ पर निकली हैं आपके पार्टनर की। अर्थ एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, और वाटर एलिमेंट की एनर्जी भी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। फिर है एयर एलिमेंट जिसमें 2 साइन निकले हैं, लिब्रा और जेमिनी, तुला, मिथुन। लास्ट में है फायर एलिमेंट जिसका एक ही साइन है, वो है लियो का, सिंह राशि का। तो मुझे जो फील हो रहा है इनकी एनर्जी से वो ये है कि ये पर्सन को ना आज सुबह से ही अपना पुराना रिश्ता आपके साथ जो है वो याद आ रहा है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपने इसको ख़त्म कर दिया हो, इस रिलेशन को, और आप लाइफ में कहीं और शादी कर चुके हो, कहीं और बढ़ गए हो, ऐसा इनको लग रहा है कुछ लोगों के साथ, सभी के लिए नहीं। बाकी लोगों के पार्टनर को ये लग रहा है कि शायद अब आप अपनी लाइफ में इतना मजबूत बन गए हो कि अब आपको इनकी चालाकियाँ, इनका झूठ, इनका मैनिपुलेशन कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि आपने समझ लिया है कि ये पर्सन मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करते हैं, पहले झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, और जब आप सच्चाई पकड़ लेते हो, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, आपको भगवान कहीं ना कहीं से रास्ता दिखाते हैं, इशारे देते हैं, यूनिवर्स के साइंस मिलते हैं आपको, और फिर आप समझ जाते हो कि कुछ दाल में काला है। तो इनको ये लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। आप अब इतना मजबूत हो गए हो कि अब इनकी छोटे मोटे ऑफ़र से आपको ये बहला फुसला नहीं सकते। अब आपके लिए इनको कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। तो शायद ये इस वजह से भी परेशान है कि अब इनको आपके लिए कुछ ऐसा कदम उठाना है जो आप दोनों के लिए पॉजिटिव हो, बेस्ट हो और कहीं ना कहीं स्टेबल हो। तो ये आज कुछ लोगों के साथ दोबारा कांटेक्ट में आएंगे। बहुत कम लोगों की एनर्जी है। आपके पार्टनर हार्डली मुझे 20-30% ही लग रहा है कि आज आपकी इनसे बात होगी। बाकियों के लिए तो मुझे कम से कम आने वाले कुछ हफ्तों का टाइम दिख रहा है।
तो फ़िलहाल इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। रेजोनेट करी तो करना सिंपल है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं बढ़ूँगी अब तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ इस ऑप्शन में सिंस मॉर्निंग उनके थॉट्स आपको लेकर क्या है। सबसे पहले तो गाइज़ मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको लेकर बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उनको डर लग रहा है गाइज़। शायद आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन से कई हफ्तों से कांटेक्ट खुद ही नहीं किया। बाकी लोग तो इनका वेट कर रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स नज़र आ रहे हैं जिनको सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी वर्थ पता चली है, और अब आपने इनकी तरफ अपने प्यार को दिखाना बंद कर दिया है। वो क्यों किया है? क्योंकि जब आप इनको अपना प्यार दिखाते थे, इनके पीछे पीछे जाते थे, इनको सॉरी कहते थे, इनके रूठने पर इन्हें मनाते थे, तो आपको लगता था कि सारी कोशिश, सारी मेहनत, सारी एनर्जी आप इन पर लगा देते हो, उसके बाद जाकर ये पर्सन मानते हैं। इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। जो एक रिश्ते में आपसी तालमेल होता है कि जो मैं तुम्हें प्यार देता हूँ या दिखाता हूँ, तुम्हें भी दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर एक इंसान बहुत ज़ोर से, मेहनत से, खूब लगन से इस रिश्ते को अपनी पूरी एनर्जी, पावर के साथ आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है या रखती है। लेकिन दूसरा पर्सन ना जैसे बिल्कुल हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है, जिसको लग रहा है कि बस उसके लिए तो सारी दुनिया ही पागल है। वो अपने आप को एक स्टार समझते हैं, एक ऐसा इंसान जिसको सब लोगों की अटेंशन अच्छी लगती है, सब लोग उसके आसपास मंडराते रहें, उसे प्यार देते रहें, उसको स्पेशल फील कराएं। तो ये आपका पर्सन ना थोड़ा सेल्फिश है, मतलबी इंसान है। और ये पर्सन आज सुबह से आपको लेकर बड़ी ही केयर फ्री एनर्जी में है। इनको मतलब कोई इतना बड़ा सदमा नहीं लगा या बहुत बड़ी टेंशन नहीं हो रही कि वो आपको अगर कांटेक्ट नहीं करेंगे या आपसे दोबारा बातों को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप भी उनको छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। वो डर इनके अंदर मुझे नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी फ्री फील कर रहे हैं, काफ़ी आउटगोइंग पर्सनैलिटी है, हैप्पी गो लकी टाइप के पर्सन है, रिलेशनशिप की टेंशन जल्दी नहीं लेते। लेकिन इतना ज़रूर है कि दिल में आपको लेकर सॉफ्ट साइड है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है कि हाँ आप इन्हें प्यार करते हो, आपको इनकी वैल्यू है, आप इनको लेकर हमेशा ही पॉजिटिव रहते हो, और ये बातें इनको बहुत अच्छी लगती हैं। तो बाकी सुबह से लेकर अभी तक ये अपने काम में ज़्यादा बिज़ी हैं, या आज पूरे दिन का जो इनका एजेंडा है काम को लेकर वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, और ये बहुत इमोशनल आज नहीं फील कर रहे। सुबह से अभी तक इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनको जैसे भरोसा ही है कि आप इनके लिए बहुत पागल हो, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो। तो थोड़ा ना अटेंशन आपकी तरफ देने की बजाय अपने ऊपर ज़्यादा दे रहे हैं, अपने रख रखाव पर, अपने खान पान पर, अपनी दिनचर्या पर, अपने डेली रूटीन के जो काम हैं उनको कैसे निपटाना है। तो अपना फोकस बहुत रखा हुआ है, और प्यार को लेकर जैसे कॉन्फिडेंस में तो है ही ये पर्सन। अब ये पर्सन इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, उसके पीछे मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं आपने इनको इतना प्यार दे दिया है, इतनी छूट दे दी है कि इनको भरोसा पूरा पूरा आप पर बना हुआ है कि वो दुनिया में कहीं भी जाएंगे आप उनको छोड़ोगे नहीं, आप उनको पकड़ कर रखोगे। आप उनको या तो कॉल्स, मैसेजेस या इतना ज़्यादा प्यार शो करते आए हो जिससे उनको कभी भी ये नहीं लगा कि वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है,
क्योंकि ये पर्सन का सेल्फ लव ही इतना ज़्यादा है गाइस। मैं तो हैरान हो रही हूँ उनके कार्ड्स देखकर कि ये पर्सन आपसे कितने अलग हैं और आप इनके पीछे कितना पागल होते हो। आप अपने आप को कमज़ोर फील करते हो, आपको ये लगता है कि आपको दुनिया में इनसे अच्छा कोई और नहीं मिलेगा, या आप किसी और के बारे में प्यार फील ही नहीं कर सकते। ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों का। और कुछ लोगों में मुझे ये लग रहा है कि आपसे ये पर्सन जो है एज में छोटे भी हो सकते हैं, और बाकियों के लिए तो ये एज में आपसे बड़े नज़र आ रहे हैं। और ये एज डिफरेंस 15 साल, 10 साल बड़ा, 5 साल बड़ा, 20 साल बड़ा भी लग रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये आपसे उम्र में छोटे भी हैं, और इनका जो प्यार को देखने का नज़रिया है वो भी बड़ा चाइल्डिश और इमैच्योर है। तो अटेंशन सीकर हैं आपके पार्टनर। और आज कुछ लोगों की इनसे बात भी होगी तो बड़ी ही फन लविंग एनर्जी में लगेंगे आपको, बड़े आउटगोइंग फील कराएंगे। आपको भी डेट पर ले जाने का पूछ सकते हैं, या आपको लेकर ये भी कह सकते हैं कि चलो हम कुछ दिनों के लिए कहीं घूम कर आते हैं। क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी में बड़ा एडवेंचर लग रहा है कि ये एक जगह पर बहुत लंबे समय तक टिक कर बैठते नहीं होंगे। इनकी एनर्जी में ट्रैवलिंग है, एक्सप्लोर करना है, एडवेंचर करना है, एंड कुछ ना कुछ डिस्कवर करते रहना है। और सुबह से लेकर अभी तक ये किसी डीपर पुरानी कॉन्वर्सेशन को ज़रूर याद कर रहे हैं। अगर आप दोनों में पहले कभी कोई बहुत गहरी बात हुई हो, बहुत ज़्यादा कोई जेन्युइन या सीरियस कॉन्वर्सेशंस आप लोगों के बीच में फ्यूचर को लेकर, परिवार को लेकर और अपने दोनों के रिश्ते को लेकर अगर हुई हैं, उसको इन्होंने ज़रूर याद किया है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे लिविंग रिलेशन में भी दिख रहे हैं मुझे। लेकिन अब आपके इस लिविंग रिलेशन में कोई ऐसा प्रॉब्लम भी हो गया है जिसके कारण आप दोनों या तो सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट जोन में आ गए हो। और जो लोग अभी भी इस पर्सन के साथ लिविंग रिलेशन में रहते हैं, उनको ये लगता है कि हमारे रिलेशन में पहले जैसी बात नहीं है, कुछ कम हो गया है। तो इनकी जो राशियां हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर की, ऑलमोस्ट सारी ही नज़र आ रही हैं गाइस। फायर एलिमेंट भी है, अर्थ एलिमेंट भी है, वाटर भी है और एयर भी है। तो अपने इमोशन से ज़्यादा ये प्रैक्टिकल होकर रिलेशन को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ ये ऐसा सोचते हैं, आपसे पहले भी अगर इनकी लाइफ में कोई रिलेशन था या कोई पहले शादी टूटी है तो उस रिश्ते में भी ये ऐसे ही रहते थे, अपनी मनवाते थे ज़्यादा, सामने वाले की कम सुनना, अपने पॉइंट्स को आगे रखना, अपने आप को राइट प्रूव करना। और जब सुनने की बात आती है दूसरों की बात, तो उसमें जल्दी अपने आप को ईज़िली एडजस्ट नहीं कर पाते। थोड़ा एनर्जी लेवल इनका आज डाउन है, और गुस्सा भी इनको जल्दी आता होगा लेकिन जल्दी शांत भी हो जाता है। इनको ना थोड़ा बदलने का टाइम लगना ज़रूरी है। अगर ये बदलेंगे नहीं, अपने आप को टाइम नहीं देंगे, तो आगे चलकर इस रिलेशन में ना ऑन एंड ऑफ ही चलता रहेगा। मुझे जो भी नज़र आया मैंने वो क्लियर बताया है, कुछ भी शुगर कोट नहीं किया। मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी इनकी नहीं लग रही कि ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आज सोच रहे हैं आपको लेकर, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये सब इनकी एनर्जीज़ है आज सुबह से अभी तक आपके लिए। हो सकता है ये एनर्जी चेंज हो जाए, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो बड़े ही रोमांटिक आए हैं। अगर कुछ लोग अदर ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं तो आप उन्हें भी सुन सकते हो, लेकिन इसमें जैसी भी रीडिंग आई है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और जो कुछ भी आना होता है वो एंजल्स की मर्ज़ी से ही टैरो में आता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम।
आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, रीडिंग अच्छी लगी, तो आप इसे फटाक से लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लो। अब मैं बढ़ती हूँ आज के अगले ऑप्शन की तरफ, जो आज का हमारा लास्ट ऑप्शन है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, आज सुबह से अभी तक आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं, उनके थॉट्स क्या हैं। मुझे कुछ लव मैसेज आप लोगों के लिए मिले हैं जो अभी तक किसी भी रीडिंग में आज के ऑप्शन में नहीं आए, सिर्फ आपके ऑप्शन में निकले हैं। तो कुछ स्पेशल तो है इस ऑप्शन के अंदर। हो सकता है काफ़ी लोगों का ब्रेकअप हो गया है इस पर्सन से और आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो। और कुछ लोगों में ये भी है कि ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन है, कभी बात होती है कभी नहीं। और ये भी लग रहा है आपके कार्ड से कि पिछले कुछ हफ्तों में इस रिलेशन में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसने आपको ना कोई टेंशन दे दी है, किसी बात की चिंता दे दी है। कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो बना हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी में आपको अभी भी रख रहा है, आपके मन में ऐसे ख्यालात आते हैं। एनीवे, हम लोग मैसेज देखते हैं, लव मैसेज क्या है। सबसे पहला तो मैसेज है यहाँ पर, वन साइडेड लव। ये किसी का वन साइडेड लव रिलेशन है। आप ही प्यार कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, रिश्ता निभा रहे हो, जिम्मेदारी उठा रहे हो, वेट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो इस रिलेशन के ठीक होने की, और उम्मीद में जी रहे हो। बड़ा ही क्लियर मैसेज है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और आपको रेजोनेट भी होगा ये, क्योंकि मैंने आपके कार्ड्स जब पकड़े हैं ना, तो शुरू में ही मेरे को कुछ डिटैचमेंट की फीलिंग आ रही है, कुछ सेपरेशन हुआ है, वो एनर्जी फील हो रही है। क्योंकि मैं एक टैरो रीडर होने के साथ एक इंट्यूटिव रीडर भी हूँ, साइकिक रीडर भी हूँ। तो कभी कभी कार्ड्स में जो आना होता है वो उससे पहले ही पता लग जाता है कि कार्ड्स में आज क्या आएगा। ये जो इंट्यूशन होती है ना आपकी, जो साइकिक पावर्स होती हैं, वो आपको चैनलिंग करती हैं, वो आपको गाइड करती हैं, वो आपको हिंट, क्लू, इंडिकेशंस देती हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस करते हो, बहुत लंबे समय से आप अपने चक्रास पे काम करते हो, हीलिंग पे काम करते हो, ग्राउंडिंग करते हो, तो आपकी खुद की इंट्यूशन भी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। फिर आपको किसी टैरो रीडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना किसी साइकिक रीडर की, ना किसी इंट्यूटिव चैनलर की। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर वाला आपको साइन तो दे रहा है, सिग्नल्स भी दे रहा है, लेकिन आप उन साइंस, उन सिग्नल्स को, उन हिंट को कैच नहीं कर पाते। ये पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि आप इनके लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन ये उतना नहीं दे पाते। और सुबह से इनके मन में क्या चल रहा है, एक इमोशनल टर्मोइल है, एक ऐसी फीलिंग है जो ये कहने से भी नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कहने का फ़ायदा तो तब है जब वो आपसे इस रिलेशन को किसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की तरफ लेकर जाएं। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं ना, तो पहला थॉट उनके दिमाग में यही आता है कि वो आपके जैसा पार्टनर दुनिया में कभी नहीं पाएंगे, उनको कभी ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। लेकिन फिर उनको ये भी लगता है कि वो आपको झूठी उम्मीद भी नहीं देना चाहते कि वो आपके लिए परिवार को छोड़ेंगे, या वो आपके लिए दुनिया से लड़ जाएंगे, या वो आपके लिए हमेशा इंतज़ार करने को रेडी हैं। क्योंकि उनको लगता है कुछ बातें हमारे अपने हाथ में नहीं होती, वो भगवान के हाथ में होती हैं। तो ये पर्सन काइंड ऑफ मुझे
सुबह से लेकर अभी तक अलूफ नज़र आ रहे हैं, अपनी एनर्जीज़, अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को किसी से शेयर नहीं करेंगे। आज सारा दिन ही इनका ऐसा जाएगा जिसमें मेंटली एंड इमोशनली स्टेबल नहीं फील करेंगे। और किसी अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कोई अच्छा टाइम इनकी लाइफ में भगवान खुद ही ले आए मैजिकल तरीके से। उनको ऐसा भी लग रहा है कि वो क्या करें ऐसा जिससे ये रिलेशन उनके हमेशा के लिए उनके हक में बन जाए। उनको कुछ भी इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा हाथ पैर ना मारना पड़े, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। तो इनकी सोच ना आपसे बहुत अलग है। अगर आप रिश्ते को संवारने में, ठीक करने में, आगे ले जाने में विश्वास रखते हो, ये सिचुएशन को वहीं पे छोड़कर अपना टाइम साइड कर लेते हैं कि मेरा जो टाइम है ना उसको मैं अलग कर लेता हूँ और मैं उस टाइम को अपने अकॉर्डिंग जीता हूँ। आप ऐसे नहीं हो। आपका रिलेशन अगर अच्छा नहीं जा रहा तो आपका फोकस अपने काम पर भी नहीं बनेगा। आपका ध्यान, आपकी एनर्जी, आपका मन ना अपने काम पर लगता है, ना परिवार पर लगता है, ना दोस्तों में लगता है, ना अपने जीवन की अदर एरिया पे लगता है। लेकिन इनका ऐसा नहीं है। दूसरा लव मैसेज है थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पे थर्ड पार्टी है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को लगता है हम दोनों आगे फ्यूचर क्या बनाएंगे, हमारे बीच में तो थर्ड पार्टी है। और वो थर्ड पार्टी आपकी तरफ से नहीं, इनकी तरफ से है। तो अगला मैसेज इनका आपके लिए जो है, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने आप को बदलूं, लेकिन मुझे नहीं समझ आता मैं ऐसा क्यों हूँ। वाओ, ये बड़ा ही वियर्ड मैसेज है, लेकिन मेरे किसी व्यूअर के लिए ये सुनना ज़रूरी होगा कि आपके पर्सन बदलने को तैयार ही नहीं है। जब भी कोशिश करते होंगे तो ये पहले ही सोच लेते होंगे कि मैं चेंज नहीं हो सकता। कोशिश अगर इन्होंने की भी है तो इनको लग रहा है कि इनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा। हो सकता है इनको कुछ ऐसी आदत हो कि ये कमिटमेंट से भागते हैं, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो इनको कमिटमेंट जैसे शब्द से डराती हैं। जैसे कुछ लोग ओपन रिलेशन रखना पसंद करते हैं ना, कि आपसे भी रिश्ता रखा हुआ है, किसी और से भी रखा हुआ है, और चॉइसेस भी अपनी रखी हुई हैं, और सभी को लेकर एक ही बात सोचते हैं कि मुझे किसी के साथ कमिटमेंट में नहीं जाना। तो ये सबके साथ नहीं है, ये कुछ लोगों के पार्टनर ऐसी एनर्जी में हैं जो आज सुबह से अभी तक सोच रहे हैं कि शायद वो कमिटमेंट के लिए बने ही नहीं हैं। उन्होंने अगर कोशिश भी की होगी किसी एक के साथ सीरियस होने की, कमिटमेंट में जाने की, या फ्यूचर में सेटल होने की, तो वो उस थॉट को सोचने के बाद कोई एक्शन प्लान नहीं कर पाते। तो अगला मैसेज देखते हैं अब क्या है, क्योंकि ये सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। सारे मैसेज सभी के लिए नहीं होते गाइस। कभी कभी इस रीडिंग में जो मैसेज आते हैं, आप जो भी टारो रीडिंग सुनते हो, चाहे आप मेरे चैनल पर सुनते हो या किसी अदर टारो रीडर की रीडिंग्स देखते हो, वीडियो सुनते हो, एक बात क्लियर रखना माइंड में, कोई भी ऑनलाइन वीडियो टैरो रीडिंग से हो या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, वो 100% आपकी लाइफ की कहानी नहीं है। वो एक मास लेवल पर दी जाने वाली गाइडेंस है, जिसकी एनर्जी बहुत ही कलेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा जनरल होती है, और वो सिर्फ एक गाइडेंस है जिसको आपको सिर्फ गाइडेंस के रूप में ही समझना है कि हमें ये बताया जा रहा है, तो हमें ये सावधानियां रखनी चाहिए। एक्चुअल में जो टैरो रीडिंग्स होती हैं वो पर्सनल रीडिंग में ज़्यादा एक्यूरेट आती हैं, जिसे आप कहते हो कि पर्सनल टैरो कंसल्टेशन, जिसके कुछ चार्जेस होते हैं, फीस होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप मुझसे भी टैरो रीडिंग ले सकते हो या किसी अन्य टैरो रीडर से जिसमें भी आपको भरोसा हो, ठीक है।
डिटेल्स जो हैं रीडिंग की वो डिस्क्रिप्शन में लगी होंगी। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहाँ पे सारी डिटेल्स लगी हैं। बट ध्यान रहे, कमेंट सेक्शन में कोई मोबाइल नंबर अगर आपको देता है, व्हाट्सएप नंबर देता है, ईमेल आईडी देता है और आपसे कहता है या कहती है कि हमें व्हाट्सएप कीजिए अपनी टैरो रीडिंग के लिए या अपनी हीलिंग के लिए, तो वो लोग स्कैमर्स हैं। वो फेक अकाउंट बनाए हुए हैं टॉक थ्रू टैरो के नाम से। मेरा एक ही अकाउंट है इंस्टाग्राम पर भी और इस यूट्यूब चैनल पर भी। दोनों के ऑफिशियल लिंक, जो ऑथेंटिक लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं। जब आप उन्हें क्लिक करोगे तो आप सीधा इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे, जो मेरा ही अकाउंट है। और जब आप यूट्यूब के लिंक को भी क्लिक करोगे तो यूट्यूब का लिंक आपको इंस्टाग्राम पे भी खुल जाएगा। तो फिलहाल मुझे आज का जो लास्ट मैसेज यहाँ नज़र आया है वो ये है, आई वॉन्ट टू सी यू वेरी सून। मैं तुम्हें बहुत जल्द देखना चाहता हूँ। हो सकता है आज कुछ लोगों के पार्टनर आपको फ़ोन पर ये कहें कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ या तुम्हें मिलना चाहता हूँ, तो तुम तैयार रहना। हो सकता है ये आज ना मिले, आने वाले दिनों में मिले, लेकिन आपको बोलेंगे ज़रूर। और कुछ लोगों का खुद मन करेगा कि वो अपने पार्टनर को मिलें, देखें और उनके साथ अपना टाइम एंजॉय करें। तो ये उनके मन में सुबह से लेकर अभी तक आपके बारे में चल रहा है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो और आपसे रेजोनेट भी करी हो। राशियाँ ऑलमोस्ट यहाँ सारी निकली हैं। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके एनर्जी क्लेम करें। यदि किसी का ध्यान अन्य ऑप्शन पर गया, आप उसे भी सुन सकते हैं। तो अभी आप लोगों से मैं विदा लूँगी और ढेर सारी मैं आप लोगों को लव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, हैप्पी वाइब्रेशंस भेज रही हूँ। आप उसे रिसीव करो और अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को आउट कर दो। तो टेक केयर गाइस, बाय बाय।